भारतीय परंपरा में अक्सर लोग अपनी पत्नी के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदते हैं। इस प्रक्रिया में स्टाम्प ड्यूटी की छूट जैसे आर्थिक फायदे भी होते हैं। हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मामले पर निर्णय देते हुए स्पष्ट किया कि पत्नी के नाम पर खरीदी गई संपत्ति किसकी मानी जाएगी। यह फैसला संपत्ति विवादों को समझने और सुलझाने में काफ़ी सहायक हो सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के अनुसार पत्नी के नाम पर खरीदी गई प्रॉपर्टी सामान्यतः पारिवारिक संपत्ति मानी जाएगी, खासकर जब पत्नी के पास स्वतंत्र आय का स्रोत नहीं होता तो यह संपत्ति पति की आय से खरीदी मानी जाती है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसी संपत्ति पर केवल पत्नी का ही नहीं बल्कि पूरे परिवार का अधिकार होगा। मतलब सीधा सा है कि अगर पत्नी पूरी तरह से जिसको कहते हैं ना गृहिणी, अगर गृहिणी है और उसके पास अपनी कोई आय नहीं है और उसकी आय का कोई भी सोर्स नहीं है, तो ऐसी संपत्ति यदि पत्नी के नाम से खरीदी जाती है और पत्नी के पास कोई भी इनकम का सोर्स नहीं है तो ऐसी संपत्ति पारिवारिक संपत्ति मानी जाएगी। हिंदू धर्म और पारिवारिक प्रथाओं के संदर्भ में यह निर्णय एक ऐतिहासिक कदम है। अक्सर देखा जाता है कि पति अपनी आय से पत्नी के नाम पर संपत्ति खरीदते हैं। इसका उद्देश्य परिवार के हितों की रक्षा करना होता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के अंतर्गत पारिवारिक संपत्ति घोषित किया है। एक मामले में याचिकाकर्ता ने अपनी मां के नाम पर खरीदी गई संपत्ति में हिस्सेदारी का दावा किया था। उसने अदालत में कहा कि उसके पिता ने यह संपत्ति खरीदी थी और वह अब सहस्वामी के रूप में अपना अधिकार चाहता है। यानी कि जो उसकी मां के नाम संपत्ति है वो उसके पिता के द्वारा खरीदी गई थी और वो अपनी इस संपत्ति में यानी कि पिता के द्वारा जो खरीदी गई संपत्ति थी जो कि मां के नाम है उसमें सहस्वामी के रूप में अपना अधिकार चाहता है। हाईकोर्ट ने इस मामले में स्पष्ट किया कि पति द्वारा पत्नी के नाम पर खरीदी गई संपत्ति पारिवारिक संपत्ति मानी जाएगी जब तक कि यह प्रमाणित न हो कि संपत्ति पत्नी की आय से खरीदी गई है। मतलब सीधा सा है, अगर पत्नी की इनकम का कोई सोर्स नहीं है तो वो पारिवारिक संपत्ति होगी। हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि पत्नी को पति की स्वयं अर्जित संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है जब तक पति जीवित है। यह अधिकार केवल पति की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के माध्यम से ही प्राप्त होता है। 1956 के हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पत्नी को पति की पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलता है। अगर पत्नी के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदी गई है तो यह पारिवारिक संपत्ति मानी जाएगी। हालांकि पत्नी की स्वतंत्र आय से खरीदी गई संपत्ति केवल उसकी व्यक्तिगत संपत्ति होगी। यानी कि जिस पत्नी की अपना इनकम का कोई सोर्स है और उसकी आय के द्वारा अगर कोई संपत्ति खरीदी जाती है तो वो पत्नी की स्वयं अर्जित संपत्ति मानी जाएगी, उसकी वो व्यक्तिगत संपत्ति होगी, उस पर उसके परिवार का कोई अधिकार नहीं होगा। भारतीय कानून के अनुसार पत्नी का अधिकार पति की प्रॉपर्टी पर पति की मृत्यु के बाद ही लागू होता है। अगर पति की वसीयत में पत्नी का नाम नहीं है तो पत्नी को संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं मिलता है।